जल है तो कल है, इसी पंक्ति को चरितार्थ करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जल बचाओ अभियान के तहत अनेक योजनाओं को चलाया जा रहा है और ऐसे जल प्रहरियों को सम्मानित भी किया जा रहा है जिन्होंने जल का संरक्षण करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ऐसे जल प्रहरियों को सम्मानित कर सभी देशवासियों को जल की उपयोगिता और संरक्षण का संदेश देने के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है ताकि वे अब भी सरकार के जल संरक्षण के अभियान में अपना योगदान दें। जल संरक्षण की इसी मुहिम में अपने विशेष अभियान के चलते पिछले लंबे समय से जल संरक्षण का कार्य कर रहे और पवित्र सरस्वती नदी को भारतीय धरा पर दोबारा अवतरित करवाने के प्रयास में लगे सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डेप्यूटी चेयरमैन धुम्मन सिंह किरमिच को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय जल प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के महाराष्ट्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें 5 देशों के हाई कमिश्नर, भारतीय संसद के कई सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में धुम्मन सिंह किरमिच को जल प्रहरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को प्राप्त करने वाले धुम्मन सिंह किरमिच हरियाणा के पहले और एकमात्र जल प्रहरी हैं। धुम्मन सिंह किरमिच सरस्वती हेरिटेज बोर्ड में पिछले लंबे समय से सरस्वती नदी के गौरवशाली अतीत को दोबारा धरती पर लाने के प्रयास में लगे हैं और इसी के चलते वे जल संरक्षण की दिशा में कई प्रयास भी कर रहे हैं और उन्हें इन प्रयासों में सफलता भी मिली है। बाढ़ और भारी वर्षा की स्थिति में प्राकृतिक जलाशयों के माध्यम से जल संरक्षण करना उनकी दूरदर्शी सोच और मेहनत का नतीजा रहा, जिसके चलते बाढ़ और वर्षा का पानी शहरी क्षेत्रों को डुबोने की बजाय इन प्राकृतिक जलाशयों में समाहित किया गया, जिससे धरती का जल स्तर भी ऊपर उठा और डार्क जोन से भी राहत मिली। हिंदुओं की आस्था की प्रतीक सरस्वती नदी में निर्मल जल की धारा प्रवहमान करने के धुम्मन सिंह के प्रयासों की प्रदेश भर में सराहना हो रही है। जल प्रहरी अवार्ड से सम्मानित होने के बाद कुरुक्षेत्र पहुंचे धुम्मन सिंह ने आज अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी इस उपलब्धि का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल नीति को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार की जल नीति के कारण ये सम्मान मिला है। गौरतलब है कि देश के 32 प्रतिभावान जल प्रहरियों को जल शक्ति मंत्रालय, नीति आयोग व सरकारी द्वारा आयोजित महाराष्ट्र भवन में देश के वाटरमैन राजेंद्र सिंह व केंद्रीय मंत्री सांसदगण द्वारा सम्मानित किया गया। धुम्मन सिंह किरमिच को यह सम्मान देश के वाटरमैन कहे जाने वाले राजेंद्र सिंह और देश के कई गणमान्य सांसदों एवं मंत्रियों ने दिया। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कुरुक्षेत्र पहुंचने पर धुम्मन सिंह किरमिच ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जल संरक्षण के उनके अभियान को भारत सरकार द्वारा जो सम्मान दिया गया है यह उनके जोश और हौसले को और ज़्यादा बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में वे दिन रात जल संरक्षण के अपने अभियान में जुटे हुए हैं। उन्होंने सभी देशवासियों से अपील की वे सब भी जल प्रहरी बनकर जल संरक्षण में अपना योगदान दें, क्योंकि जल है तो कल है। जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद भी करता हूं। माता सरस्वती की कृपा से ये जो जल प्रहरी अवार्ड हरियाणा प्रदेश में मुझे मिला है, इसके लिए मैं सबसे ज्यादा अगर मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मनोहर लाल जी की इसमें कृपा रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा कि जो लोग जल के ऊपर अच्छा काम करते हैं, जो विभाग जल के ऊपर अच्छा काम करते हैं, उनको क्यों ना सम्मानित किया जाए। तो ये पूरे देश से 32 लोगों को यह सम्मान किया गया जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से और नीति आयोग इनके तरफ से, और इसमें करीब करीब सभी प्रदेशों के एक 2 लोग रहे हैं। हरियाणा से मुझे ये सम्मान दिया गया है और मुझे लगता है कि ऐसी जो सम्मान की जो प्रवृत्ति है जो पहले की सरकारों में कभी नहीं देखी गई, किसी ने ये सोचा भी नहीं कि ऐसे प्रतिभागियों को, ऐसे प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया जाए जो जल संरक्षण का काम करते हैं। तो मुझे तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सरस्वती बोर्ड की जो जिम्मेवारी दी थी, उसके बाद जो काम सरस्वती बोर्ड का हमने उनके मार्गदर्शन में किया, मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में, क्योंकि मनोहर लाल जी का एक बड़ा इंटरेस्ट शुरू से रहा है कि सरस्वती इस क्षेत्र से दोबारा जरूर बहे। जो महाभारत कालीन सरस्वती 5000 साल पहले जिसका पानी सूख गया था, तो मुख्यमंत्री जी की एक पीड़ा थी कि सरस्वती किस तरह से बहे। उस कार्य को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो जिम्मेवारी दी और उसको हमने दिन रात मेहनत करके, कोशिश करके आज सरस्वती करीब करीब हरियाणा में 400 किलोमीटर के अपने फासले को पार करते हुए पानी चल रहा है और वो दिन दूर नहीं है। अभी 8 से 9 महीने पानी हमारा कुछ क्षेत्र में चलता है, कुछ में 12 महीने चलता है।
वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम पूरा का पूरा साल में वो पानी हम चला लेंगे। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात इस क्षेत्र के लिए, हरियाणा के लिए, क्योंकि अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल की और सिरसा, फतेहाबाद, जहां तक सरस्वती घग्गर को लेकर आगे साथ जाती है, ये क्षेत्र सारा डार्क जोन में है। हमारा सिलेक्शन भी इसी बेस पे हुआ कि हमने अब की बार बारिश के दिनों में जो मैक्सिमम पानी था इस क्षेत्र में रोका। जो बड़े बड़े जलाशय, जब बड़े बड़े रिजर्वायर हमने सरस्वती के किनारे अबेंडेंड लैंड पर बनाए, उनमें पानी रिचार्ज हुआ। करीब करीब 50 करोड़ लीटर पानी हमने इस क्षेत्र में रिचार्ज किया है। जो हमारी सिलेक्शन जिस बेस पे हुई सरस्वती बोर्ड की तरफ से, वो 50 करोड़ लीटर जो बह के आके निकल जाता था राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्लोज, जो सरस्वती का जो पैलियो चैनल है उसके ऊपर जो निकल जाता था, उस पानी को रोककर हमने इस क्षेत्र में रिचार्ज किया। और उसकी वजह से ये मुझे लगता है कि हमारे को ये मां सरस्वती का, परमात्मा का, वरुण देवता का आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद से मुझे ये अवार्ड मिला है। आपने कहा कि 50,000 करोड़ पानी जो है वो मिला है, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय मनोहर लाल जी की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और माता सरस्वती के आशीर्वाद से सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो जल प्रहरी अवार्ड जो चले थे, मतलब आप पहले कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। 70 सालों से जिनकी सरकारें रही या उसके बाद जितनी सरकारें आई, किसी ने इस विषय के ऊपर सोचा ही नहीं। तो अगर सोचा तो केवल वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मनोहर लाल जी, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस विषय के ऊपर सोचा कि जो लोग पानी के ऊपर अच्छा काम करते हैं उनको क्यों ना सम्मानित किया जाए। तो ये पहला ऐसा अनूठा, ये मुझे लगता है कि उन्होंने तीसरा अवार्ड ये दिया। पहले 2019 में दिया था और फिर उसके बाद कोरोना के बाद नहीं दिया गया, और आज देश के 32 लोगों को ये अवार्ड दिया गया जो जल प्रहरी है। और इसमें हरियाणा का मेरी को जो, एक मिनट रोकना, ये अवार्ड जो है हमें कल एक सरकारी कार्यक्रम महाराष्ट्र भवन में था, और इसमें जल शक्ति मंत्रालय, नीति आयोग और बहुत सारे इसमें विभाग पार्टनर रहे हैं और सरकारी टेल। तो उन सब ने मिलकर एक आयोजन में हमारे केंद्रीय मंत्री 2-3 वहां और हमारे सांसद गण और जो राष्ट्रीय पुरस्कार पहले राजेंद्र सिंह जी हैं जो वाटरमैन भी माने जाते हैं अपने देश के, उन्होंने मुझे पुरस्कार दिया है और बहुत अच्छा मुझे लगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अभी मेरी केसरी आनंद अरोड़ा जी, एक विभाग उनके पास है कि फिजियोमीटर जो हैं वो लगाए जाएं, ताकि ये फिजियोमीटर क्या किस लिए होता है कि हमने सरस्वती पे ही बिलासपुर से लेकर हम सिरसा तक फिजियोमीटर हम लगाने का काम कर रहे हैं। उससे ये पता लगेगा कि हमें एक साल में कितना पानी अप हुआ है। लेकिन किसानों की अगर हम बात करें, जो हम मौका पर गए, किसानों ने खुद भी बोला, मेरे पास वीडियो भी है, कि अब की बार जिस तरह से पाइप जाता था, हर साल जो किसान इस क्षेत्र में समर्सिबल चलाने के लिए पाइप डालता था 20 फुट का, अब की बार नहीं डाला। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी अब की बार नीचे जाने से रुका है। डार्क जोन, मुझे लगता है, मेरा जो टारगेट है कि मैं अगले आने वाले समय में इस डार्क जोन को दूर करके रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने ये प्लान बनाया हुआ है। आज मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा श्री धूमन सिंह किरमत जी को, जिन्होंने पूरे ज़िले का नाम पूरे देश में रोशन किया, हरियाणा में रोशन किया। इनको एक अवार्ड मिला जल प्रहरी के नाते, और बड़े सौभाग्य की बात है। इनकी मेहनत, जब ये जिलाध्यक्ष थे तो मैं इनकी टीम में मंडल का उपाध्यक्ष रहा, और इन्होंने बड़ी मेहनत से एनजीओ के नाते इन्होंने बहुत काम किया। और बड़ा अच्छा लगता है कि पूरे देश में आपके ज़िले से कोई जाके एक अच्छा अवार्ड मिलता है और आपका नाम रोशन होता है। तो मैं एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं श्री धूमन सिंह किरमत जी दूंगा और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा।